तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपना क्विक शॉट, ठीक है। तो हम करेंगे शॉर्टिंग अपने एक एरे की, और वो कर रहे होंगे हम क्विक शॉट से। क्विक शॉट से हम क्यों कर रहे होंगे? क्योंकि इससे पहले हमने 3 पढ़ी हैं, वो कौन कौन सी हैं। एक है हमारे पास बबल शॉट है, एक हमारे पास है सिलेक्शन शॉट, और एक हमारे पास है इंसर्शन शॉट, ठीक है। तो आपको पता होगा कि इन तीनों की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो आती है हमारे पास O(n)² की। बट अगर हमें शॉर्टिंग उससे भी कम टाइम में करनी है तो हम उसमें यूज़ करते हैं 2 एल्गोरिदम्स। पहली आती है हमारे पास क्विक शॉट और दूसरी आती है हमारे पास मर्ज शॉट। तो जो क्विक शॉट में हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो आती है हमारे पास O(n) log n। बट क्विक शॉट की एक दिक्कत ये है कि जब हमारे पास जो इसका वर्स्ट केस होता है ना, उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो हमारे पास O(n)² ही आती है। तो इसका ये एक ड्रॉबैक है क्विक शॉट का। ऑन एन एवरेज इसकी हमारे पास जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो है n log n, बट अगर जो वर्स्ट केसेस हैं इसकी उसमें आ जाती है O(n)² की। तो आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं क्विक शॉट को हम कैसे करेंगे। तो इसके एल्गोरिथम को देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक एरे ले लेते हैं और इसके ऊपर देखते हैं कि हम कैसे इस एल्गोरिथम को अप्रोच करते हैं। तो ये हमारे पास एक एरे है, ठीक है। क्विक शॉट में हम बेसिकली 3 चीज़ें कर रहे होते हैं। एक ही रिकर्सिव हमारे पास एल्गोरिथम है क्विक शॉट, इसके अंदर हम 3 चीज़ें कर रहे हैं। पहले हम निकालेंगे पिवट, और फिर हम इसको शॉर्ट करेंगे पिवट के लेफ्ट में, और हम इसको शॉर्ट करेंगे पिवट के राइट में। ये 3 चीज़ें हम इस एल्गोरिथम में करते हैं, ठीक है। तो पिवट क्या है? पिवट यार एक जस्ट नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो पिवट हम कुछ नहीं है, बस सिंपल ये देखो कि हम क्या करेंगे, किसी एक वैल्यू को हम पिवट मान लेंगे अपने एरे में से। और मैं बेसिकली यूजुअली प्रेफर करता हूँ जो भी हमारा एरे है उसकी जो पहली वैल्यू है, ठीक है, जो 0th इंडेक्स की वैल्यू है उसी को तुम पिवट मान लो। तो सबसे पहला काम क्या होगा, हम पिवट लेंगे। इस केस में पिवट सबसे पहले हम ले रहे हैं 7 को, इसके इंडेक्स ले लेते हैं, ठीक है। तो पिवट ले लिया हमने 7। अब इस केस में सबसे पहले क्या काम होगा, जो हमारा पिवट होगा उसकी हम एक्चुअल पोजीशन निकालेंगे। हम एरे में पिवट की एक्चुअल पोजीशन निकालेंगे, ठीक है। एक्चुअल पोजीशन का मेरा मतलब क्या है कि जो पिवट है ना वो एट द एंड जब शॉर्ट हो जाएगा हमारा एरे, तो वो कहाँ पे लाइक करेगा वो पोजीशन निकालेंगे। और उस पोजीशन को निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, हम क्या करेंगे, जो हमारे पास पिवट है ना उससे जितनी भी छोटी वैल्यूज़ है ना उनका काउंट ले लेंगे। मान लो 7 हमारे पास पिवट है, उससे छोटी मान लो हमारे पास 5 वैल्यूज़ हैं, तो एट द एंड हमारे एरे में जो 7 की पोजीशन होगी वो 50 होगी। उससे कम जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका टोटल एट द एंड हमारे एरे की जो इंडेक्स होगा वही उसकी वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये सबसे पहला हमारा काम है, हम पिवट को निकालेंगे और उसकी जो एक्चुअल पोजीशन है उसको फाइंड आउट करेंगे। तो 7 की एक्चुअल पोजीशन निकालते हैं। तो 7 से छोटे हमारे पास कितने नंबर्स हैं यहाँ पे? तो हमारे पास है 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास 6 ऐसे नंबर्स हैं इस एरे में जो कि 7 से छोटे हैं। तो हमारे पास जो एक्चुअल इंडेक्स बनेगा हमारा पिवट का वो क्या बनेगा, एक्चुअल जो इंडेक्स बनेगा पिवट का वो बनेगा हमारे पास, वो बन जाएगा 6। तो हम अपने एरे में उसको क्या कर लेंगे, स्वैप कर लेंगे वैल्यूज़ को। जो हमारा पिवट का इंडेक्स है उसकी वैल्यू को हम स्वैप कर लेंगे अपने साइज वाले इंडेक्स से, ठीक है। तो ये चीज़ करेंगे। तो अब इस एरे को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो इस एरे में क्या चेंजेस हो जाएंगे, जो 7 की वैल्यू होगी वो चल जाएगी 6th इंडेक्स पे, और 6th इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0th इंडेक्स पे। तो यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 7, ठीक है। सबसे पहले ये काम हो गया। फिर हमें क्या करना है, जो हमारा अब जो हमारा पिवट की जो एक्चुअल पोजीशन आई उसके लेफ्ट में और उसकी राइट में हम क्या करेंगे, पिवट का जो एक्चुअल इंडेक्स आया उसकी लेफ्ट में हम उससे छोटी सारी वैल्यूज़ रखेंगे और उसकी राइट में जो उससे बड़ी वैल्यूज़ है उनको रखेंगे। तो ये हमें करना है। हम इस चीज़ को कैसे कर रहे होंगे, तो हमें बेसिकली एक लूप लगाना है और 2 वेरिएबल लेने हैं। मान लो मैं एक ith वेरिएबल लेता हूँ जो लेफ्ट से इटरेट करेगा, और j हम वेरिएबल ले लेंगे जो हमारा राइट से इटरेट करेगा। तो मैं बेसिकली क्या करूँगा, जब भी मेरे पास लेफ्ट में ऐसी कोई वैल्यू आ जाती है जो कि हमारे पिवट से बड़ी है, ठीक है, और राइट में ऐसी कोई वैल्यू आ जाती है जो कि पिवट से छोटी है, तो उन 2 वैल्यू को मैं क्या कर दूंगा, स्वैप कर दूंगा। बस मेरे को ये काम करना है। जैसे इस केस में क्या हो रहा है, आई की वैल्यू सबसे पहले क्या आएगी 3 छोटी है ना हमारे पिवट से जो कि 7 है, हाँ। तो फिर आई हो जाएगा हमारे पास 2 भी छोटा है, फिर हो जाएगा 1 भी छोटा है, फिर हो जाएगा 6 भी छोटा है, फिर आ जाएगा 8 बड़ा है। तो यहाँ पे मेरा आई जाके रुक जाएगा। जब 8th इंडेक्स आएगा वहाँ मेरा आई जाके रुक जाएगा। और जे की वैल्यू क्या है, जे की वैल्यू 4 है जो एक्चुअली 7 से छोटी है, तो मेरा जे जाके 4 से रुक जाएगा। जब ये कंडीशन आएगी कि आई की वैल्यू और जे की वैल्यू, आई की वैल्यू बड़ी है पिवट से और जे की वैल्यू छोटी है पिवट से, तो हम क्या कर देंगे, सिंपली स्वैप कर देंगे। तो हम क्या कर देंगे, आई और जे की वैल्यू को स्वैप कर देंगे। तो यहाँ पे स्वैप कर देते हैं।
तो हमारा जो एरो बन जाएगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, जहाँ पे 8 है वहाँ 4 आ जाएगा और जहाँ 4 है वहाँ पे 8 आ जाएगा। तो ये मेरा पहला स्टेप हो गया है, ठीक है। अब मैं बस क्या करूँगा, रिकर्सिव कॉल लगाऊंगा। रिकर्सिव कॉल में मैं क्या करूँगा, जो मेरा पिवट बना था ना उसके लेफ्ट में सेम काम करूँगा और उसके राइट में सेम काम करूँगा। सेम काम से मेरा मतलब ये है कि उसके लेफ्ट में भी मैं फिर से क्या करूँगा, पिवट निकालूंगा। पिवट निकालूंगा, उसकी एक्चुअल पोजीशन निकालूंगा, एक्चुअल पोजीशन निकालूंगा, उसके साथ वैल्यूज़ को स्वैप करूँगा। फिर मैं क्या करूँगा, उसके लेफ्ट में उसकी छोटी वैल्यूज़ रखूँगा, उसके राइट में बड़ी वैल्यूज़ रखूँगा, और फिर से रिकर्सिव कॉल चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। ये मेरे पास ही मेरा एल्गोरिदम है अपना क्विक शॉर्ट। अब इसका जल्दी से क्या करते हैं, कोड करते हैं और देखते हैं इसको और ज़्यादा क्लियर करते हैं।